आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव परी क्लास पर। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो अगर आपको फ्रैक्शन सीखना है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। सीखेंगे भिन्न क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं वो हम सीखेंगे, पूरे डिटेल से बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। चलिए पहले हमको समझना होगा भिन्न होता क्या है। भिन्न होता क्या है चलिए देखते हैं। ऐसा संख्या जिसकी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। p/ ऐसा संख्या जो है उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके या व्यक्त किया जा सके। और क्या होता है इसमें q = 0 हो उसे ही कहते हैं। q = 0 ना हो उसे ही कहते हैं क्या, उसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। देखिए यानी ये हमारा आ जाता है, देख लीजिए हमारा आ जाता है p/q, ठीक है। चलिए और ये हमारा आ जाता है ऐसे q = 0 ना हो तो इसे ही कहते हैं फ्रैक्शन। q = 0 ना हो इसे ही कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला। देखिए फ्रैक्शन, इसमें हमको जो दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखेंगे चलिए क्या होता है। देखिए ये आपको दिख रहा है p हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, p हमारा हो जाता है अंश, ठीक है। p हमारा अंश होता है और q जो है ना ये होता है हमारा हर हो जाता है। p होता है अंश और q होता है हर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। आप देखेंगे अंश क्या होता है, अंश होता क्या है, चलिए देखते हैं। अंश यानी होता क्या है वो हम देखेंगे। अंश यानी जो ऊपर वाला जो लिखा है वही होता है अंश। और देखेंगे हर क्या होता है, ठीक है। अंश और हर देखेंगे। देखिए अंश क्या होता है और हर क्या होता है। अंश होता है न्यूमरेटर, क्या होता है, न्यूमरेटर। नमरेटर होता है, ठीक है। नमरेटर होता है, हम लिख देंगे नमरेटर, ठीक है। और नमरेटर और आप देखेंगे हर क्या होता है, ठीक है। हर देखेंगे क्या होता है, हर होता है डेनोमिनेटर होता है हर। अंश होता है नमरेटर और हर होता है कि क्या, डेनोमिनेटर, ठीक है। ये आपका पता चल गया। अब चलिए देखते हैं और कुछ और इसमें है। जैसे देखिए आपका हो जाता है कौन सा, वो होता है कौन सा, ये आपका हो जाता है साधारण। इसका देखेंगे भिन्न कई तरह के होते हैं। होता है साधारण भिन्न भी होता है, ठीक है। साधारण भिन्न तो हम देखेंगे यानी सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका सिंपल फ्रैक्शन हो जाता है। अब देखेंगे क्या आता है, ये आपका साधारण यानी सिंपल फ्रैक्शन होता है। देखेंगे सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है सिंपल फ्रैक्शन यानी, देखिए सिंपल फ्रैक्शन वह होता है जिसका हर देखिए जिसका हर 10 ना हो, 10 की घात ना हो उसे ही क्या कहते हैं, 10 की घात से व्यक्त ना किया जाए उसे ही कहते हैं साधारण भिन्न। 10 की घात से ना व्यक्त किया जाए, ठीक है। तो इसे सिर्फ 10 की घात से ही नहीं ना किया। जैसे देखिए आपका आ जाता है 2, ये आपका नीचे आ गया 7, ठीक है। तो हमारा अंश है 2 और 7 है हर, तो 10 नहीं है। जैसे हो जाता है यहाँ पर आ जाता है 3 और आ जाता है 11, ठीक है। तो हमारा 10 नहीं है हर और हमारा 11 है। जैसे आ जाता है 13 और आ जाता है ऊपर 4, ये आपका ऐसे ही होता है। ये आपका साधारण फ्रैक्शन, ये यानी जो नीचे वाला हर 10 की घात ना हो उसे ही कहते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखेंगे अगला इसमें और आता है। और इसमें जैसे आता है सेकंड फ्रैक्शन में ये आता है आपका दशमलव फ्रैक्शन, ठीक है। दशमलव फ्रैक्शन आता है। हम देखेंगे दशमलव फ्रैक्शन होता क्या है। ये होगा
लव, ठीक है, दशमलव, दशमलव भिन्न यानी क्या होता है, डेसिमल, ठीक है दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन होता है, यानी दशमलव भिन्न। अब देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन वह होता है ऐसा संख्या जिसका हर 10 हो, 10 हो और इसमें क्या होता है, 10 हो और 10 की घात का संख्या हो, उसे ही कहते हैं क्या, इसे ही कहते हैं दशमलव भिन्न। देखेंगे क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे हम देखेंगे, देख लीजिए क्या है, जैसे आपका ये आपका हर 10 हो और 10 की घात भी हो, तो ठीक है। देखिए, चलिए, ये आपका हो जाता है, देखिए आपका ये आ जाता है नीचे 10, ठीक है, ये आपका 10 आ जाता है, ओके दोस्तों। और ऊपर आ जाएगा 2, ये देखिए आपका 2 आ गया ऊपर, ठीक है। ये नीचे 10 हो गया हमारा हर, ऊपर अंश हो गया 2, ठीक है, ये हमारा 10 के घात में आया। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा ऊपर आ जाता है 3 और बट्टा में आ जाता है 100, यानी 100 का ही घात, 10 का ही घात, 10 का घात 100, 10 से फिर 100 बढ़ा, 100 से 1000, थर्ड ये आपका 1 से 1000, ऐसे हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिए हम, ऐसे ही होगा, ठीक है। 10, 100, 1000 ऐसे ही होता है, ठीक है, जैसे में। चलिए, आपका ये पता चल गया। अब देखेंगे क्या, ये तो मैंने बता दिया। अब देखेंगे भिन्नों के प्रकार, देखेंगे क्या, देखेंगे भिन्नों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, ये आप देख लीजिए। चलिए, हम देखेंगे भिन्नों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं भिन्न। मैं बता देता हूँ भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट आ जाता है, कौन सा आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है आपका समान भिन्न, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है समान भिन्न, ठीक है दोस्तों, समान भिन्न। यानी समान भिन्न यानी होता क्या है, समान भिन्न देखेंगे, यानी समान भिन्न यानी होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न यानी हो जाता है लाइक फ्रैक्शन, ओके दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन होता है। चलिए, समान भिन्न यानी, और अब देखेंगे समान भिन्न होता क्या है। समान भिन्न वह होता है जिसका हर समान हो, वही समान भिन्न कहलाता है, यानी हर समान होना चाहिए, हर समान हो। जैसे देखिए, जैसे आपका आ जाता है, देख लीजिए, ये देखिए, जैसे आ जाता है, देख लीजिए, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल। जैसे देखिए 1 और बट्टा ये हर समान होना चाहिए। जैसे लिख लेते हैं हम, जैसे देखिए 2 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 लिख लेते हैं। अब ये देखिए हर समान होना चाहिए। फिर अब ये हम दूसरा, ये 2 आ गया, फिर ये हमारा 2 ही होगा। 3 आ गया, 3 हमारा, ये हमारा 2 ही होगा। फिर ये हमारा 4 आ जाता है, 4 हमारा 2 ही होगा। यानी अंश कोई भी रहे लेकिन हर समान ही हो जाता है। नीचे वाला हर हो जाता है, ऊपर वाला अंश कोई भी रहे, कोई संख्या, लेकिन नीचे वाला हर समान होना चाहिए, ठीक है। ये आपका समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब सेकंड, इसका दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार आ जाता है भिन्न का, ये आ जाता है कौन सा, ये आपका आ जाता है, वो हम देखेंगे, ये आपका आ जाता है असमान कौन सा दोस्तों, असमान भिन्न, ठीक है, असमान भिन्न आ जाता है। चलिए, असमान भिन्न आ जाता है, देखेंगे असमान भिन्न यानी होता क्या है, ये होता है, हम देखेंगे असमान भिन्न यानी होता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अब चलिए देखेंगे असमान भिन्न होता क्या है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। देखेंगे असमान भिन्न यानी होता क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं असमान भिन्न होता क्या है, ठीक है। देखेंगे असमान भिन्न होता क्या है। असमान भिन्न वह होता है, देख सकते हैं, असमान भिन्न वह होता है जिसका हर क्या हो, हर असमान हो, उसे ही असमान भिन्न कहते हैं।
जिसका हर असमान हो उसे ही असमान भिन्न कहते हैं, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल है क्या है, जैसे देखिए 1 अपॉन ये आ गया आपका 2, फिर 2 अपॉन ये आपका आ गया 3, फिर आ जाता है 3 अपॉन ये आपका आ जाता है 4, ये आपका आ गया 5 अपॉन ये आपका 6, ये आपका 6 आ जाएगा। यानी ऊपर वाला अंश कोई भी हो, लेकिन नीचे वाला हर असमान होना चाहिए, यही अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आपका दूसरा हुआ इसका पार्ट। अब थर्ड भिन्न का तीसरा पार्ट आ जाता है, वो है उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न आ जाता है, उचित भिन्न देखेंगे। उचित भिन्न यानी होता है इसका इंग्लिश प्रॉपर, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया उचित भिन्न। अब उचित भिन्न देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या। ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो उसे ही क्या कहते हैं, देख सकते हैं, उसे ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए जैसे वो ये अंश आपका हर से छोटा होना चाहिए, अंश ऊपर वाला, जैसे देखिए हमारा ऊपर 2 है अंश और नीचे है और हर है ज्यादा 4 है, जैसे 3 है हमारा 6 है, जैसे 4 है वैसे हमारा 10 है। देख लीजिए यही है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अंश होना चाहिए छोटा हर से, अंश छोटा होना चाहिए हर से। ठीक है, चलिए देखेंगे अब चौथा, इसका चौथा पार्ट है, हम वो देखते हैं। मैंने बता दिया थर्ड भी, अब फोर्थ आ जाता है कौन सा, अनुचित भिन्न आ जाता है। ठीक है, अनुचित भिन्न देखेंगे। अब अनुचित भिन्न होता क्या है, अनुचित भिन्न यानी वह होता है, देखिए प्रॉपर है तो इसका उचित का अनुचित, तो इसका हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी होता क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह होता है जो क्या है, हर अंश से क्या होना चाहिए, अंश हर से बड़ा होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में हुआ था अंश क्या हुआ था, अंश हर अंश से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, हर से अंश बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वही कहलाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जैसे ये आपका आ गया, ये आ जाता है 4 और नीचे आ गया 2, अंश हर है छोटा, अंश है बड़ा। फिर आ जाता है जैसे देखिए ये आपका आ गया 100 और ये हमारा आ गया 50, ये हमारा अंश है बड़ा और हर है छोटा। ठीक है, जैसे आ गया 1000 और नीचे आ गया ये 500, तो ये देखिए हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, ये याद रखिए। ठीक है, तो यही होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब देखते हैं इसका अगला जो पार्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट ये भी मैंने बता दिया, अब कौन है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब आ जाता है संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न आ जाता है। चलिए हम देखते हैं संयुक्त भिन्न यानी होता है कंपोजिट फ्रैक्शन। ठीक है, कंपोजिट फ्रैक्शन चलिए देखेंगे कंपोजिट फ्रैक्शन यानी होता क्या। देखिए संयुक्त भिन्न यानी कंपोजिट फ्रैक्शन। अब देखेंगे कंपोजिट फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, कंपोजिट फ्रैक्शन होता क्या है, चलिए हम देखते हैं कंपोजिट फ्रैक्शन। वह होता है, देखिए संयुक्त भिन्न वह होता है एक पूर्णांक तथा एक भिन्न को
जोड़ने पर जो योगफल निकलता है उसे ही संयुक्त भिन्न कहते हैं, यानी कंपोजिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो यही हुआ संयोजित फ्रैक्शन। देखते हैं, चलिए कुछ जैसे एग्जाम्पल, जोड़ने पर जो योगफल आएगा वही हम देखेंगे। ठीक है, जैसे तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए एग्जाम्पल है पूर्णांक में एक करना है। जैसे देखिए हम ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं 2 और नीचे ले लेते हैं 5 और ये हमारा पूर्णांक में 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए पूर्णांक में भी आ गया और एक उचित भिन्न के साथ जब जोड़ेंगे तो योगफल जो निकल के आएगा वही होगा हमारा संयुक्त भिन्न। ठीक है, देखिए जैसे ये 5 से 1 को गुना कर देंगे। ठीक है, 5 को जा 5 और ये उचित भिन्न है तो इसको जोड़ देंगे। फिर जोड़ देंगे तो हमारा 5 को जा 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा जो आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा 7। तो हमारा यही हुआ संयुक्त भिन्न। ठीक है, जैसे देखिए नीचे आ जाता है 10 और ऊपर आ जाता है 5 और ये हमारा इधर 2 आ जाता है पूर्णांक में। पूर्णांक में लिखा गया, ऐसे पूर्णांक में लिखाया जाता है। ठीक है, और जैसे देखिए अब 10 से 2 को गुणा कर देंगे 20। अब 20 में क्या कर देंगे, 5 को जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे, उचित भिन्न को जोड़ देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हमारा ऐसे आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाला जाता है, ऐसे यही होता है संयुक्त भिन्न, यही कंपोजिट फ्रैक्शन होता है। अब चलिए देखेंगे कौन देखेंगे, अब हम 6 देखेंगे इसका पार्ट। वो आपका 6 कौन है, 6। चलिए हम 6 देखते हैं। 6 आ जाता है क्रम, ये आपका व्युक्त क्रम भिन्न। ठीक है, व्युक्त क्रम भिन्न। चलिए हम देखेंगे व्युक्त क्रम भिन्न होता क्या है। ठीक है दोस्तों, इनवर्स फ्रैक्शन। ठीक है, व्युक्त भिन्न यानी इनवर्स फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इनवर्स फ्रैक्शन, व्युक्त भिन्न यानी इनवर्स, व्युक्त क्रम भिन्न यानी इनवर्स फ्रैक्शन होता है। तो व्युक्त ये होता क्या, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। व्युक्त भिन्न होता है क्या, यदि व्युक्त क्रम होता है कि यदि पी वाई क्यू एक भिन्न हो तो पी वाई क्यू इस व्युक्त क्रम की भिन्न कहलाती है। यदि पी वाई क्यू एक भिन्न हो तो इस व्युक्त भिन्न की क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। व्युक्त क्रम भिन्न कहलाती है, व्युक्त क्रम भिन्न कहलाती। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखिए हमारा आ जाता है 3/8। ठीक है, तो ये हम अब कर देंगे इसको, ये एक भिन्न है, ये आपकी पी वाई क्यू, ये से या पी यानी हमारा हो गया अंश और क्यू यानी हर। ठीक है, तो देख लीजिए ऊपर वाला पी यानी 3 और ये आपका 8 आ जाता है क्यू यानी हर। तो देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें जो पी वाई क्यू एक भिन्न है तो इसको व्युक्त क्रम में तो यह क्या कहलाती है, पी वाई क्यू व्युक्त क्रम कहलाती है। यानी देखिए इसका व्युक्त क्रम में अब चेंज करेंगे तो 8 को ऊपर और 3 को नीचे कर देंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा 8/3। ये हमारा व्युक्त क्रम आ जाएगा, व्युक्त क्रम ये हमारा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, व्युक्त क्रम भिन्न ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। चलिए तो ये हमारा उल्टा हो गया, हर ऊपर चल गया और अंश नीचे आ गया। तो ये यही हुआ व्युक्त क्रम भिन्न। अब चलिए देखते हैं इसका 7th। ठीक है, तो हम 7th देखेंगे। इसका 7th प्रकार कौन सा है, वो है सतत भिन्न। सतत। ठीक है, ये आपका भिन्न क्या होता है। ठीक है, सतत भिन्न। चलिए देखते हैं सतत भिन्न। ये आपका सतत भिन्न आ जाता है। ओके दोस्तों, आपका आ जाता है, ये देखिए मैं फर्स्ट आ जाता है असमान भिन्न, दूसरा पहला समान भिन्न, दूसरा असमान भिन्न, तीसरा उचित भिन्न, अनुचित। अब आ जाता है 4th अनुसूचित भिन्न, 5 संयुक्त भिन्न, 6 व्युक्त क्रम भिन्न और 7 आ जाता है सतत भिन्न। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है कंटिन्यूड भिन्न। ठीक है, कंटिन्यूड भिन्न, ये आपका आ जाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो जाता है। अब देखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी होता क्या है। चलिए कंटिन्यूड यानी सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी होता क्या है ये आपको पता है। चलिए हम देखते हैं कंटिन्यूड भिन्न। तो हम देखेंगे सतत भिन्न होता क्या है। सतत भिन्न वह होता है जो निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न सतत भिन्न कहलाती है। निम्न रूप से लिखी जाने भिन्न सतत भिन्न कहलाती। जैसे देखिए, जैसे आपका आ जाता है, देखिए जैसे 3
प्लस ये आपका देख रहे हैं 3 + 2 अपॉन ये आपका 1 आ जाता है, ऐसे लिखाएगा। फिर आपका आ जाता है 4 प्लस फिर आपका ऐसे यहाँ पर या 4 में आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। उसके बाद आ जाएगा जैसे देखिए यहाँ पर 1 फिर प्लस फिर यहाँ पर अपॉन में 6 लिखा जाएगा। तो यह निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न है। यही देखिए मैं इधर लाइन कर देता हूँ, यही निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न है। क्या है? निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न। तो यही होती है सत्ता भिन्न। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब चलिए देखेंगे अगला। अगला जो आखिरी बच गया ये 7 भी बता दिया। अब आपका 8 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, ठीक है, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, ठीक है, समतुल्य भिन्न देखेंगे। अब आपका आ जाता है समतुल्य भिन्न। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या, ये है क्या। चलिए देखते हैं। समतुल्य भिन्न होता क्या है? समतुल्य भिन्न वह होता है जिसकी अनुपात समान हो, वह समतुल्य भिन्न कहलाता है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यही हुआ समतुल्य भिन्न, ठीक है, यही हुआ समतुल्य भिन्न। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा। जैसे चलिए वह भी समान हो उसे कहते हैं समतुल्य भिन्न, अनुपात समान हो। तो जैसे देखिए जैसे हो जाएगा 3/5, जैसे हो जाएगा देख लीजिए, जैसे हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हो जाएगा 6 हो जाएगा 5, ये 6/10, अनुपात समान होना चाहिए, उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे हो जाएगा 30/10, ऐसे होगा, यही आपका समतुल्य भिन्न कहलाता है, समतुल्य भिन्न। तो मैंने आज आपको ये भिन्न के जितने भी इसके प्रकार है वो भी बताया। अब चलिए इनके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बता। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते, देखिए क्या है। इतना पूर्णांक प्लस इतना, देखिए भिन्न का ये जोड़ है, भिन्न का प्लस करना है, इसमें जोड़ना है, भिन्न का जोड़ है। तो इसमें ये क्वेश्चन ले आओ। देखिए 5/2/3 फिर प्लस 4/1/2 बराबर। अब इसका आंसर क्या निकलेगा? माइंड में चलता होगा क्या होगा इसका आंसर, कैसे होगा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है, सीख जाइएगा आप भी। देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखिए बस आप क्या करिए, देखिए जब ऐसा पूर्णांक में रहता है तो इसको करना क्या है, ये आप जो नीचे वाला 3 जो नीचे वाला रहेगा ये हमारा हर हो गया, हर है। तो यहाँ पर ये जो आपका पूर्णांक वाला आ जाता है, यानी ये हो गया अंश और नीचे वाला हर हो गया, ठीक है। ऊपर अंश और ये नीचे वाला हर हो गया, ठीक है। ऊपर वाला अंश 2 और नीचे वाला 3 क्या हो गया, ये हो गया हमारा हर। अब ये 5 आ जाता है पूर्णांक में, ठीक है। तो हम हर से ये पूर्णांक 5 जो है उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3×5 = 15 हो जाता है, ठीक है। 3×5 = 15, या आप यहाँ पर मान के ये आपका 3×5 = 15, ठीक है। फिर जो यहाँ पर 15 आ जाता है, अब ये 15 को, यह 15 जो निकाल के आया 15 को ये आप अंश से प्लस कर दीजिए 15 और इसमें प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17 आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए अब 17 आ गया है तो हम इधर मिटाते हैं इसको। आप इतना तो समझ गए होंगे, नीचे वाला 3 से 5 को गुना कर देना और जो जितना निकल के आएगा 2 को जोड़ देना, उसमें ऊपर वाला जो हर अंश बचा उसको जोड़ देना है। तो हमारा निकल के आया 17, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 17 लिख दिए। उसके बाद हम इसको अपर ला देना, यानी ये जो हमारा इतना से 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15, 3×5 = 15 और 2 को उसमें प्लस कर दिए तो 17। तो 17 यानी 17 ये जो 2 था इसके जगह पर, अंश के जगह पर ये 17 आया। जब प्लस हो गया 2 में और 2 में प्लस कर दीजिए यहाँ पर 15 को, तो बराबर आएगा 17।
17, तो 17 हमारा ये अंश के जगह पर आएगा, तो ये हमारा अंश आ गया। अब अपॉन में क्या आएगा, हर आएगा। जो ये 3 है तो हम 3 ही रहने देंगे, अपॉन में हमारा ये 3 लिखा जाएगा, यानी अंश हो गया 17 अंश, ठीक है। और हमारा जो ये 3 हो गया, ये हो गया हमारा हर, ठीक है। यह आपका एग्जाम्पल के तौर पर ही बन रहा है। चलिए इतना करना है, उसके बाद भिन्न का जोड़े तो हम इसमें बीच में प्लस लगा देंगे। अब देखिए क्या करना है, सेम टू सेम इसी जैसा इसमें भी करना है। 3 से 5 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, और अब 12 जो इतना आया तो 12 से अंश में प्लस कर दीजिए, तो 12 और प्लस 1 13 आ जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13 अंश और नीचे बटा में लगा देंगे, ये 3 है तो 3 ही रहने देंगे, इतना आएगा, ठीक है। अब इतना आया, अब इतना में इसके बाद क्या करना है आपको समझ में, क्या करें, कैसे लाए इसका आंसर, देखिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान किया था हमको, मुझे लगा कि देखिए ये जो मैंने देखा तो ये लगा ये 3 3 है, तो इसको हम नीचे 3 लिख के 17 प्लस 13 करके जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे लगा था। लेकिन नहीं, ये क्या करना है, देखिए ये जो आपका 3, ये 3 और 3 नीचे आ गया, तो अब क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट इसको प्लस कर देंगे, नहीं, 3 और 3 जो आ गया इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 3 तो हम 3 से 3 है, फिर 3 है, ठीक है, तो अब एलसीएम निकालेंगे। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 2 का टेबल कोई भी नहीं आया, तो 3 का ये दोनों तो हम 3 से ही करेंगे। 3 1 जा 3 आता है ये भी, और 3 1 जा 3 आता है, तो 3 से गुना ये 1 है, फिर गुना 1 है, तो बराबर कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमारा बराबर 3 आएगा, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे मिटाता हूँ, हमारा 3 आ गया आंसर। तो देखिए क्या करेंगे, 3 आया तो हम यहाँ पर देखिए हम नीचे में एक लाइन खींच देंगे, ये हम 3 लिख देंगे हर में, ठीक है। फिर ऊपर ये 17 और 13 बच गया, तो हम लिख देंगे 17 प्लस 13, फिर अपॉन में आ जाएगा हमारा ये 3, एलसीएम निकालने के बाद आया, ऐसे थोड़ी ना, ठीक है। अपॉन में आया 3, ऐसे ये मतलब ऊपर हो गया हर हमारा, ये हमारा अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया, इतना आया। तो अब बराबर में क्या करेंगे, देखिए 17 प्लस 13 कितना होता है, 17 प्लस 13 को जोड़िए कितना होगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं 17 प्लस 13। अब ये ऊपर वाला ही जोड़ता, नीचे वाला तो नीचे हर ही रहेगा, उतना ही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला 7 और ये हमारा 10 आ गया, ठीक है, और 1 1 ये हमारा 30, इतना आया, जोड़ने के बाद इतना आया, तो हम 30 लिख देंगे। उसके बाद ये नीचे ये हमारा अंश हो गया और नीचे हर है, तो हर यानी 3 है, 3 तो 3 लगा देंगे, अपॉन में 30 अपॉन 3, तो अब इसे मिटाते हैं, जोड़ने के बाद इतना आया। तो देखिए 30 अपॉन 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब इन दोनों को हम काट देंगे, इन दोनों को हम काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखिए कोई भी जैसे संख्या है तो हम दोनों में या अंश रहे या हर रहे, दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए, दोनों कोई भी हो संख्या लेकिन एक ही टेबल से कटना चाहिए, तभी आपका सही होगा। तो ये आप कट जाता है 3 1 जा 3 का टेबल से, और ये 3 10 जा 30 का टेबल हो गया, तो ये 10 आया। अब 10 से 1 को गुना कर दीजिए तो बराबर हमारा 10 ही आता है, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 10 आया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए ये आपका ये भिन्न का माइनस भिन्न का घटाव है, देखिए इतना 4 पूर्णांक 2/5 2/5, फिर माइनस 3 पूर्णांक, फिर क्या है देखिए 3/10 बराबर ये क्या होगा बराबर। अब सोचिए क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। बस सेम टू सेम इसका है जैसा ये भी करेंगे, देखिए इसको गुना करेंगे, 4 से 5 को कर दीजिए गुना, 4 5 जा कितना आता है, 5 4 जा कितना आता है, 5 4 जा 20 आता है। अब 20 को 2 से जोड़ दीजिए तो 22, हम लिख देंगे 22, ठीक है। फिर ये अपॉन में आ जाता है 5, हमारा हर हो गया 8 हो गया 22 और हर हो गया 5, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे, फिर देखिए फिर 10 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 30 आ जाएगा, फिर 30 में प्लस 3 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 33,
और फिर ये अपॉन में आ जाता है 10, तो अंश हो गया हमारा 33 और हर हो गया 10। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आपको माइंड में चलता होगा अब कैसे करें, तो देखते हैं चलिए। बस सेम टू सेम इसके जैसा करना है। जो नीचे वाला हमारा हर है बचा, उसका एलसीएम निकाल लीजिए एलसीएम निकाल देते हैं। 5 है, उसके बाद 10 है। 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से तो एक ही 10 ही कटेगा, 5 तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5 कट गया, और ये 5 2 जा 10। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं दोनों, क्योंकि एक एक अलग अलग टेबल है, तो अब नहीं होगा। अब ये आ जाता है 5, फिर गुना ये आपका 2 आ गया, तो बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10। अब देखिए, अब ये आपको लग रहा होगा हम क्या कर दें, अपॉन में डाल के 10 करके या 22 माइनस 23 कर दे, ऐसे करेंगे, इस जैसा करेंगे, नहीं, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का है। देखिए हमारा ये आप इतना आंसर आया 10। देखिए अब क्या करना है, चलिए देखेंगे। इतना है, उसके बाद क्या करना है, देखिए अब क्या करेंगे, 10 आया तो हम अपॉन में लगाएंगे 10, ठीक है, हर। उसके बाद ये हमारा 22 है और ये हमारा कितना है 33 है, तो क्या करेंगे 22। अब ये जो आपका 5 गुना 2 कर दिए तो बराबर 10 आया जो आंसर, तो हम इसमें 5 से ना गुना किए, लेकिन जो आपका ये बीच में ये जो 2 बच गया, तो 2 से हम 2 को भी अब गुना करेंगे, 2 से कर देंगे गुना 22 को, तो 2 से गुना 22 2 जा 22 2 जा कितना आता है हमारा 44, हम 44 लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 33 है तो 33, इसका 2 गुना हो जाएगा यहाँ पर गुना करने के बाद 2 से। ऐसे होगा इस घटाव में, इस भिन्न का घटाव में ऐसा निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसका आंसर पूर्णांक में निकलेगा, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में कैसे निकालेंगे आप देखिए, अब 44 को 33 से माइनस करिए, 44 को हम 33 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 44 को तो ये हमारा 1 आ जाएगा, फिर हमारा ये भी 1 आ जाएगा, तो हमारा 11 निकल के आया। 44 को 33 से कर दिए माइनस, तो हम बराबर देके इतना 11 अपॉन 10 लिख देंगे। अंश हो गया हमारा 11 और 10 और हर हो गया 10। अब देखिए सोच रहे होंगे यही आंसर है, इसे कहते पूर्णांक, आप गलत है। ये जो आपको दिख रहा है ये जो ये छोटा छोटा ये ऐसे ऐसे लिया हुआ है, इसे ही कहते पूर्णांक। अब इसका जैसा कैसे निकालेंगे इसका आंसर, इसका आंसर डायरेक्ट ऐसा थोड़ी नहीं निकलेगा। अगर आपका देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अगर आपका आंसर अगर ये जैसे देखिए ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में अगर ऐसा आंसर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक निकाल के देखेंगे। पूर्णांक कैसे निकाला जाता है देखिए, आप देखिए ये हम क्या कर देंगे, 10 से 11 को दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 11 से, 10 को 11 से डिवाइड, तो 10 1 जा 10 और ये हमारा कट गया, 1 आया निकल के, कितना आया। तो अब इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, 1 चल जाएगा ऊपर, ये देख लीजिए हमारा बराबर, देखिए 1 चल जाएगा कहाँ, 1 चल जाएगा ऊपर, और ये 1 आ जाएगा इधर, और ये 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये ऊपर 1 चल गया, और ये 1 आ गया इधर पूर्णांक में, और अपॉन में आ गया ये हमारा 10, ये 10 हमारा नीचे। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है, यानी 1 जो ये आपका शेष निकल के आया ये ऊपर जाएगा, और ये जो 1 इसका आंसर आया ये 1 इधर आएगा अपोजिट साइड, और ये 10 आ जाएगा नीचे। तो हमारा ऐसे, ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हुआ। अगर आपका ऑप्शन में ऐसा आंसर रहेगा तो आपका राइट आंसर ये होगा, ये आपका आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप समझ रहे हो। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इतना 3 पूर्णांक 1/3 है, फिर प्लस 4 पूर्णांक 1/2 है, फिर प्लस 1 पूर्णांक 1/4 है। अब बराबर आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, सेम टू सेम इन्हीं की तरह करना है। देखिए इनको गुना करके जितना भी आएगा, देखिए 3 जा 9 आता है, और 1 जोड़ देंगे तो 10, तो 10/3 है तो 3, फिर प्लस देंगे, फिर 2 4 जा 8 और 1 आ जाता है 9, तो 9/2, फिर प्लस 4 1 जा 4 और 1 5/2 4 है, तो 4 हम लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए अब कैसे करेंगे, अब ये 3 आ जाता है, तो अब कैसे करें, इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है। एलसीएम निकाल देंगे हम, 3/2 फिर 4 आएगा,
एलसीएम। अब यहाँ पर एलसीएम देखिए, आप इसको एलसीएम कैसे निकालेंगे सोचते होंगे, ये 3, 2, 4 है तो सब अलग अलग टेबल है, लेकिन देखिए मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, अगर एक ही टेबल से दो दो कट जाते हैं तो आपको वही टेबल से लगाना है। तो 3 तो एक टेबल से सिर्फ एक ही कट रहा है, लेकिन 2 का टेबल से दो दो कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4, हम तो 2 से 2 1 जा 2 ले, तो हम यहाँ पर 3 है तो 3 रहने देंगे। 2 का टेबल में 3 नहीं आता तो 3 है तो हम 3 रहने देंगे। फिर 2 आ जाता है, 2 1 जा 2 एक बार में कट गया, और फिर 2 2 जा 4 दो बार में कट गया। अब ये तीनों टेबल अलग अलग है, 3 भी अलग है, 1 भी अलग है, 2 भी अलग है। अब कोई टेबल से नहीं लगेगा ये तीनों, तो क्या करेंगे, देखिए ये 2 है 2 लिखेंगे, फिर गुना ये 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुना 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर गुना 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर। अब कैसे होगा, देखिए 2 3 जा कितना होता है, अब हम कर देंगे सबको गुना कर देना है, सबको गुना कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12, ठीक है 12 आ जाता है, तो हमारा 12 निकल के आया। अब देखिए क्या करना है, 12 निकल के आया आंसर, तो हम अपॉन में लगाएंगे 12, ठीक है, अपॉन में हम नीचे लिख देते हैं, चलिए अपॉन में लगाएंगे 12। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद आ जाता है आपका ये, हमने कितना आंसर क्या करेंगे, एलसीएम निकल के आया 12। अब देखिए 12 निकल के आया, तो अब क्या करेंगे, आप सोच देंगे कैसे करें, ये हम इतना 10 + 9 करके आंसर लगा देंगे, आंसर आ गया, हो गया, नहीं गलत है। आप देखिए क्या करना है, ये नीचे वाला इतना है, अब इतना को क्या करना है 12 से डिवाइड करना है, तो 3 से 12 को डिवाइड करिए, 3 4 जा 12 आता है, ठीक है, तो 3 4 जा 12, 4 बार में 12 आया, 4 से 12 आया। अब ये 4 बच गया, 4 से ऊपर वाला यानी नीचे वाला डिवाइड होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब 4 से 10 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 10 जा कितना आता है 40 आता है, ठीक है, तो 40 फिर प्लस कर दीजिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, 2 से 12 को डिवाइड करिए, तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, तो 6 बार में आया, ठीक है, 6 बार में। अब 6 से 9 को गुना कर दिया, 6 9 जा कितना आता है, ठीक है, अब 6 से 9 को गुना कर दिया, तो 6 9 जा कितना होता है 54, 6 9 जा 54 हो गया, ठीक है। अब प्लस देंगे, फिर क्या है, देखिए 4 है तो 4 से 12 को फिर से कर दीजिए डिवाइड, 4 3 जा 12, 3 बार में 12 आ जाता है, ठीक है। अब 3 से ये 5 बचा है, तो 3 से 5 को गुना कर दीजिए, 15 आ जाता है, इतना आया, तो अब इतना निकल के आया, ऐसे होगा। अब इतना को सबको जोड़ दीजिए, इतना को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सबको जोड़ दीजिए, देखिए 40 है, 54 है, 54, उसके बाद प्लस 15 तो हम जोड़ देंगे, ये हमारा कितना आएगा 4, हमारा आ जाएगा 9, फिर 4 5 4 9, इतना 109 आ जाएगा। 109 आया जोड़ने के बाद, ऊपर वाला सबको जोड़ने के बाद 109, तो बराबर हम देंगे, क्या कर देंगे, बराबर देके 109 लिख देंगे, ठीक है, 109 लिख के फिर अपॉन में ये 12 है तो 12 लगेंगे, यानी जब जोड़ के आया, देखिए यानी हमारा अंश हो गया 109 और हर हो गया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको पूर्णांक में निकालना है, तो पूर्णांक में हम कैसे लाएंगे, चलिए पूर्णांक में निकाल के देखते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 12 से, 109 को डिवाइड कर दिए 12 से आप कर दीजिए डिवाइड, ओके, तो 12 कितना बार में आएगा, जब 12 9 जा 108, ठीक है, कटा ये 0 भी कट गया और 9 में 8 गया तो 1 बचा, इतना आया, ठीक है। अब इसको पूर्णांक में क्या कैसे लाएंगे, देखिए डिवाइड करने के बाद पूर्णांक में कैसे लाएंगे, 1 चल जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, और ये आपका जो 9 आ जाएगा, ये आपका किधर आ जाएगा, इधर ये साइड, तो 9 इधर आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा नीचे जहाँ पर 1 था, तो 1, तो हमारा बराबर देखे 9 पूर्णांक 1/10, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, ये आपका विनों का जोड़। ये बहुत मुश्किल था ये, लेकिन मैंने बता दिया। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए तो हाँ बाकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी दे दिया है यहीं पर, ये मैंने विंडो की क्वेश्चन दिया है, तो यह क्वेश्चन आप करके इसका आंसर अपने घर में कॉपी में करके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सिर्फ डायरेक्ट आंसर दीजिए तो हम
आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है।